हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, बहुत से टाइम पे ये देखा गया है कि एस्पिरेंट्स के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल ही नहीं किया जाता है बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन। अब आईआईबीएफ के द्वारा जो जेआईबी एंड डीबीएफ के लिए जो एग्जामिनेशन नवंबर 2025 में कंडक्ट किया जाने वाला है, क्या आप लोग उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं? क्या ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं, सिर्फ वही इंडिविजुअल इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो सकते हैं, या फिर नॉन बैंकर जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो अपीयर हो सकते हैं? तो अगर इस तरह के डाउट आप लोगों के मन में है तो ये सारे डाउट जो है वो इस वीडियो सेशन के थ्रू आप लोगों के लिए सॉल्व किए जाएंगे। सो बी देयर विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ई बुक के थ्रू आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो आप लोग जो है वो इस ई बुक को एक्सेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए गाइस, आईआईबीएफ के द्वारा बहुत से टाइप के कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। जो ये हमारा जेआईबी और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये हमारा पार्ट बनता है फ्लैगशिप कोर्सेज का। इसके अलावा जो सीएआईबी का हमारा एग्जामिनेशन रहता है वो भी हमारा फ्लैगशिप कोर्सेज का ही पार्ट बनता है। अलॉन्ग विद दीज कोर्सेज अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं बाय द आईआईबीएफ। अब जेआईबी दैट इज जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के लिए क्या जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिविजुअल्स शुड बी द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं और जो जिस भी एम्प्लॉयर के अंडर वो काम कर रहे हैं, दैट एम्प्लॉयर शुड बी द मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सो देखिए, जो भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, दे शुड हैव पास्ड 12th standard examination in any discipline or its equivalent. Next is it is applicable to the subordinate staff of the recognized banking or the financial institution in India. अब ऐसे इंडिविजुअल भी हो जाते हैं कई बार जिनके द्वारा +2 या फिर 12th स्टैंडर्ड को पास नहीं किया गया है बट स्टिल दे आर वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन जो है उन इंडिविजुअल्स को लेनी पड़ेगी अगर इस जेआईबी एग्जामिनेशन में वो अपीयर होना चाहते हैं। सो जो क्लेरिकल और जो सुपरवाइजरी स्टाफ है of the bank, they can also appear in the examination on the recommendation of the manager of the bank or officer in charge of the bank office, even if he or she is not has not passed the 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और द इक्विवेलेंट। मतलब अगर 12th स्टैंडर्ड को पास नहीं भी किया हुआ इंडिविजुअल ने और वो बैंक के अंदर एम्प्लॉयड है एट द क्लरिकल कैडर, सो दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। सो ये हम लोगों ने जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात की गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। सो देखिए गाइस, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो ये एग्जामिनेशन रहता है, ये रहता है नॉन मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के लिए। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो कि करंटली अभी बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है बट in future they want to become the part of banking industry, so they can appear in this diploma in banking and finance examination. अब इनके इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दे शुड हैव पास द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट और कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आईआईबीएफ। तो अगर आपने एज ए नॉन मेंबर इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होना है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू, तो आप लोगों को या तो +2 स्टैंडर्ड आप लोगों ने पास किया होना चाहिए। अगर +2 स्टैंडर्ड या फिर उसका इक्विवेलेंट आप लोगों ने पास नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को जो है वो आईआईबीएफ के द्वारा जो सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है फॉर द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड द बिजनेस फैसिलिटेटर, वो सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्पेशल मेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल एज दे आर एलिजिबल फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। जो मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो इस डीबीएफ एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते बिकॉज दे आर एलिजिबल फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। If any member of the institute appear for the DBF examination, the result or the certificate will be liable for the cancellation. So ये हम लोगों ने बात की डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अब आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन एंड द डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बट अगर आप लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो समझ आ गया है बट यू नीड अ स्पेशल गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू योर
JIB एग्जामिनेशन। सो आप लोग जो है वो एडुटैब के द्वारा जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, आप लोग उन कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गो टू द एडुटैब वेबसाइट। आप लोगों को एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज विजिबल रहेंगे। सो आप लोग जो है वो एडुटैब की इस वेबसाइट को जैसे ही विजिट करेंगे, यू विल बी लैंडिंग इन सच अ पेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज वाला ऑप्शन दिखेगा। कोर्सेज वाले ऑप्शन पे ऊपर JIB कोर्सेज नाम का जो टैब होगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। एंड जैसे ही आप लोग अब इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मास्टर कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। जैसे यहाँ पे JIB के लिए INDIFS, PPB, AFM और RBWM का जो मास्टर कोर्स है आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग जो है इन मास्टर कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए हम लोगों को मास्टर कोर्स नहीं चाहिए, वी वांट अ मास्टर कोर्स फॉर द ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, तो आप लोग जो 2025 कॉम्बो के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप लोगों को जैब का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है वो अवेलेबल रहेगा। अब इन मास्टर कोर्सेज के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग एक होलिस्टिक वे के अंदर अपने इस एग्जामिनेशन को अप्रोच कर पाएंगे। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। एंड आप लोग जो है वो इन कोर्सेज को ज़रूर अवेल करेंगे अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेपरेशन फॉर दिस JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। थैंक यू।